हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने क्या है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। उसका एक पोर्शन आपके लिए अपलोड हो चुका है। आज डिस्कस करेंगे उस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पोर्शन, जिसमें थोड़े हम लेंथी टाइप के सम सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इस वीडियो में हमने सॉल्व करने हैं ये कुछ 6 सम आपके इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उसको यूज करके ही हम इन सम को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू, आपने ये प्रूव करना है। इस सम को देख के क्या आपको इतना आइडिया लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेना चाहूं तो ले सकती हूँ। इसको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इनकी दोनों के साथ प्रोडक्ट कर दो, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर a, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। फर्स्ट स्टेप समझ में आया। अब यहां पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2ab करेंगे तो 2 साइन a आ जाएगा। ठीक है, इतना बना। नीचे जो टर्म दी हुई है उसको एज सच रहने दो, उसको हमने तब तक नहीं छेड़ना जब तक कुछ उससे कुछ ऐसी टर्म नहीं बने जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है जी। तो अब पिछली आइडेंटिटी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है 1। सो 1 एक पहले ही 1 था, प्लस 2 साइन a, नीचे सेम 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब 1 प्लस 1 हो गया 2, तो यहां पे मैं लिख रही हूं डायरेक्ट 2। अब इसके बाद अगर मैं इन दोनों 2 में से यहां से 2 में कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा, देखो अगर यहां से 2 आ गया कॉमन, यहां पे बचा 1, यहां पे प्लस आ गया, यही बनेगा। तो ये देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 2 अपॉन cos a। अब जो cos नीचे है, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 sec a। अब यही आपने प्रूफ करना था, तो आ गया आपका आंसर, हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पे मैं कट कर देती हूँ, एक ही पार्ट में सॉल्व करती हूँ। आपने क्या करना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है, ताकि आपके लिए क्या है, अगर आपको 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में ये सम आ रहा है तो आपको उतने मार्क्स भी मिल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी सेकेंड सम। अब देखो, मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया था, जब कभी भी tan cot दिखे तो सबसे पहले उसको sin cos में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसे ही प्लस में cos थीटा अपॉन sin थीटा। ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि हमसे ये वाले सम जो है ना वो सॉल्व नहीं होते, तो उन्होंने बस ये स्टेप फॉलो करके अपना सम स्टार्ट करना है, आपसे सम जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, देखो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहां से एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा कॉमन, cos थीटा, ये cos थीटा सारी टर्म के नीचे, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करो। अगर आपको ये आता है a अपॉन बी सी अपॉन डी हो, तो इसको आप a अपॉन बी और ये वाली टर्म ऊपर जाके d अपॉन सी हो जाती है ना, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो क्या बनेगा, देखो अगर इसको देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जो ये cos थीटा है वो हमारा साइन थीटा माइनस cos थीटा के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। यही बनेगा, सॉल्व करके देख सकते हैं आप। यहां पे भी सेम साइन थीटा और उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। इतना ठीक है जी। अब इसके बाद यहां पे इन दोनों पोर्शन में से cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना हमारे पास। इतना ठीक है। अगर यहां से मैं क्या करूं, ये नेगेटिव का जो साइन है इसको मैं प्लस में कन्वर्ट करना चाहती हूं, तो मैं कैसे करूंगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दिया, सपोज करो यहाँ पे आ गया। अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया तो बीच वाला साइन तो चेंज हो जाएगा,
इतना तो आता ही है आपको सबको। ऐसे करके हमने दोनों टर्म्स को एक जैसा बना लिया। अब इसको जो एक जैसी हैं इनको निकाल दो बाहर कॉमन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है इतना। अब दोबारा से एलसीएम लो, क्योंकि यहां पे भी हमने सेम बनाना है। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये वाली प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगी, इसकी क्रॉस तो क्यूब हो गया, ये कॉस यहां पे चला जाएगा। इतना ठीक है। अब और ये साइन कॉस थीटा नीचे कॉमन हो गए। ठीक है जी इतना। अब इसके बाद क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके ही इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करो। तो जो ये टर्म कॉमन है इसको तो रहने दो यहां पे, और साथ में आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। ऊपर वाला पोर्शन आप सॉल्व करो। ये अलग है, इसको अलग ही रहने दो। तो क्या बनेगा देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे ही सॉल्व होना है। अब देखो ये वाली टर्म तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में भी क्या बचा, ओनली साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक देखो कुछ सारा पार्ट समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया मैंने, कैसे यहां तक पहुंच गए हैं। अब देखो प्रूफ क्या करना था, ये वाली टर्म आनी चाहिए, है ना। कौन सा सम है, सेकेंड। तो यहाँ पे 1 प्लस सीकेंट ए और कॉसिकेंट ए होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का साइन है देन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म सेम थी, कैंसिल आउट हो गई। 1 अपॉन साइन क्या बन गया हमारे पास, कॉसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या बन गया, सीकेंट थीटा। और इस पोर्शन को सॉल्व करके आ गया 1। तो क्या देखो आंसर मैच हो गया या नहीं हो गया ना। तो ऐसे ही करके सॉल्व करना है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो भी फॉर्मूलाज यूज होंगे वो आपने अपनी जो लोअर क्लासेस है उसमें आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो उनको। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला जो आपने अभी तक किया नहीं है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात। इतना अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो ये वाले सम भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सम। साथ साथ में आप नोटबुक लेके बैठो और देखो आपका आंसर आ रहा है या नहीं। तो इसको देखो 1 प्लस सेक ए है, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इसको भी लिखो 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लो, क्या बनेगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, यहां पे 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसल, क्या बचा, ओनली 1 प्लस कॉस ए। इतना बच गया। अब इससे बनाना है मैंने ये, यहां पे नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस ए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, देखो अब 1 प्लस कॉस ए है, अगर मैं इसको प्रोडक्ट एंड डिवाइड कर दूं 1 माइनस कॉस ए के साथ, कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट कुछ ऐसा तो नहीं है कि करना नहीं आता या कर नहीं सकते, मैथ में इतना तो होता है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए। नीचे जो है वो ऐसा लिख दो और आंसर ले आओ अपना, आ गया आंसर। बस इतना ही है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो आपको कुछ नहीं है देखने को। अब इसके साथ वाला सॉल्व करेंगे फोर्थ सम। अब देखो इसको यहाँ पे आप ना, ये सम मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि इसमें क्या आ गया, स्क्वायर रूट, और बच्चे स्क्वायर रूट देख के छोड़ देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, मैम हमें नहीं आता। तो इसको सॉल्व करेंगे भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ, रैशनलाइज करके।
ठीक है। रैशनलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास डिवाइड में डिनोमिनेटर में टर्म है, ठीक है। तो रैशनलाइज करते हैं। सबसे पहले देखो 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है, इसको मैं 1 प्लस साइन ए के साथ रैशनलाइज कर लेती हूं, क्योंकि नीचे हम बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इन दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है इतना। अब ये वाली स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा ओनली 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है जी इतना। अब इसका क्या कर दो, बस वही सिंपल पार्ट जो मैंने यहां पे करवाया था, एक बार कॉस इसके नीचे एक बार कॉस इसके नीचे, तो 1 अपॉन कॉस तो हो गया सीकेंड ए और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan ए। तो इसके साथ ही हमारा ये क्या है, प्रूव हो चुका है ना सम जो हमने प्रूव करना था। तो ऐसे करके आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद लास्ट वाले 2 सम हैं, इसमें हमें देखो 3 टर्म्स गिवन हैं, तो अगर आपको ऐसे करके 3 या 4 टर्म्स आ जाएं तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th सम। तो इसमें क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। मतलब इन्होंने बोला कि इन तीनों को सॉल्व करके यही आंसर आए, तीनों इक्वल हैं, चाहे आप फर्स्ट को इसके इक्वल प्रूव कर दो, चाहे फर्स्ट को आप इसके इक्वल प्रूव कर दो, फर्स्ट सेकंड को आप इसके इक्वल, तो भी आंसर सेम है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस पोर्शन से। तो मैंने आपको क्या समझाया था, देखो एक हमारे पास वो थी ना, ये तो हम सॉल्व करके आए हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए, और सीकेंड किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हम कल वाली वीडियो में इस टाइप का एक सम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो आ गया, 3rd से मैच हो गया। अगर अब देखिए सेकंड पोर्शन में हमें क्या गिवन है, ये वाली टर्म है, इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए के। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है हम इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कैसे भी सॉल्व करो। मैं पहले डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखो क्या बनेगा, ये इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी है, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना ठीक है। अब इसके बाद देखो एलसीएम लेना तो पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, इतना हो जाएगा सॉल्व। अब इसके बाद ले लो एल्स, इसके बाद इसको साइन कॉस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो। सीकेंड स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही नीचे वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहां से क्लियर हो रहा है कि यहां पे हमें कॉस स्क्वायर ए एलसीएम चाहिए, तो इसके साथ हमें कॉस चाहिए, इसके साथ हमें साइन चाहिए, तो क्या बनेगा, देखो 1 प्लस 2 साइन ए और साथ में आ जाएगा कॉस ए, तो ही एलसीएम लिया जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देन नीचे वाला पोर्शन, उसके लिए क्या है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। अगर आप देखो ये वाला पोर्शन,
हाँ जी, तो क्या बन गया देखो 1 + 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर आना चाहिए tan a। हाँ जी, तो इस स्टेटमेंट को मैं एक बार देख रही थी कि ये क्यों यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ये साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए करके tan स्क्वायर बन रहा है, पर ये हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो ये मैंने स्टेटमेंट चेक करी तो यहाँ पे हमारे पास माइनस था, मैं गलती से यहाँ पे प्लस लिख गई हूँ, तो यहाँ पे आप माइनस कर लो। अगर यहाँ पे माइनस है तो आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे। तो यहां जहां पे नेगेटिव साइन आना चाहिए नेगेटिव कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो कितना आ गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को आप एक बार चेक कर लेते। अगर आपके पास ये ऐसे ही आता प्लस माइनस वाला तो इक्वल्स टू tan स्क्वायर नहीं आता, कोई और आपको वैल्यू दी होती। ठीक है जी, तो ऐसे करके आप अपना सम जो है उसको प्रूव कर सकते थे। देन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो का लास्ट सम और इस चैप्टर का भी हमारा लास्ट सम। हाँ जी, इसमें हमें क्या गिवन है, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c। आपने प्रूव करके दिखाना है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस। तो देखो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या बनेगा, देखो a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर कर दो इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहां पे अगर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए ए बी सी हमें क्या है अलग से चाहिए, तो मैं यहां से अलग निकालने के लिए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया और जो कॉस स्क्वायर है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, बाकी एज सच ही रहने दो। ठीक है जी, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर एक बार बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें से जो हमारी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को इस साइड ले आओ नेगेटिव हो गया, इनको तो रखेंगे एक साइड, बाकी सारी टर्म्स को आप राइट साइड में ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ठीक है, तो ऐसे करके ये बन जाएगा हमारे पास ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab ये बन रही है ना टर्म, तो यहां पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2 cos थीटा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर मैं इसकी स्क्वायर को हटाना चाहती हूं तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हो जाएगा बोथ साइड पे,
तो इसकी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। तो ऐसे भी सम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे सम, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को देखते रहे, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके लिए हाजिर होती रहूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।